चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। लगातार आपको पूरे हरियाणा की सैर करवा रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए तमाम हलकों में पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो से इस चुनाव को लेकर आपको तमाम सच्ची तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिल रही हैं। आज फरीदाबाद जिले को कवर करके हमारी यात्रा गुरुग्राम जिले में प्रवेश कर चुकी है और मेरे पीछे आप जो ये सुंदर नज़ारा देख रहे हैं ये सोहना विधानसभा क्षेत्र का है। कितना सुंदर इस पहाड़ी से सोहना लग रहा है। क्या वाकई में जब सोहना की गलियों में हम जाएंगे, सोहना के बाजारों में जब हम जाएंगे या सोहना के अलग अलग इलाकों में जब आज हमारी चुनाव यात्रा पहुंचेगी तो क्या वहां पर भी इतनी ही सुंदरता, इतनी ही हसीन वादियां देखने को मिलेंगी? क्योंकि यहाँ इस पहाड़ी से तो ये सोहना बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में सोहना के अंदर जब हम पहुँचेंगे तब इसी तरीके की सुंदरता होगी या तस्वीर कुछ इतर होगी? इन तमाम चीज़ों की होगी पड़ताल हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं संजय सिंह, हाल ही में मंत्री भी बने हैं। मंत्री बनने के बाद क्या कुछ काम किया है और क्या वाकई में लोग एक बार फिर से विश्वास जताएंगे या फिर गड़बड़ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है और चुनाव में नतीजे कुछ विपरीत हो सकते हैं? तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आपको सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिससे आप समझेंगे सोहना विधानसभा को थोड़े से बेटर ढंग से और उसके बाद करेंगे इस कार्यक्रम का आगाज। की रिपोर्ट देखिए आप। अरावली की तलहटी में बसा सोहना का इतिहास सदियों पुराना है। महाभारत काल से जुड़ा प्राचीन शिव मंदिर हो या गर्म पानी का झरना, इस ऐतिहासिक शहर की धरोहर है। इस क्षेत्र का मूल निवासी नेता आज तक विधायक नहीं बन पाया। पैराशूट कहें या फिर अपने सामाजिक कार्यों के दम पर आए बाहरी प्रत्याशी। 1967 से अब तक हुए विधानसभा चुनावों में यादव समाज से सबसे ज्यादा विधायक बने, तो वहीं दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज के नेताओं ने जीत दर्ज की। एनसीआर का हिस्सा होने के चलते यहाँ तेजी से शहरीकरण तो रहा, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। उद्योग धंधे नहीं होने के कारण युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी कॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चे दूसरे शहरों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए महज एक सरकारी अस्पताल है, उसमें भी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए सुविधा नहीं है। पानी निकासी के प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल हैं। महज 10 मिनट की बरसात में सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी तो इसलिए बनवाई कि विवाद का समाधान आसानी से हो सके, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा सोहना की जनता भुगत रही है। सोहना के लोग प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए परिषद कार्यालय में धक्के खा रहे हैं। अनाज मंडी हो, मेन बाजार हो या गांव, आवारा पशुओं के आतंक से हल्के का हर इंसान परेशान है। फिर भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। इस बार सोहना विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हावी होंगे या फिर विकास के मुद्दे बाजी पलटेंगे? हल्के की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा का सफर ग्राउंड जीरो सोहना से अब शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। 2019 का मुकाबला आपने देखा कितना कड़ा था। कांग्रेस जहां 70 पार की बात कर रही थी, वहां सोहना से 2019 में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 11,000 भी पार नहीं कर पाया कांग्रेस का कैंडिडेट। ऐसे में सोहना से अब क्या समीकरण बनते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के गठबंधन के बाद और जननायक जनता पार्टी को लोगों ने जिस तरीके से नकार दिया है, उसके बाद क्या कुछ हाल यहाँ पे होता है? किस तरीके से लोग आशीर्वाद देते हैं और किसको देते हैं, ये एक बड़ा सवाल। 2024 का विधानसभा चुनाव सोहना से किसके लिए आसान, किसके लिए मुश्किल? शुरू करते हैं अपनी ये हरियाणा की चुनाव यात्रा और आज आपको सोहना के तमाम वोटर्स से मिलवाते हैं और उनकी तमाम बातों को आपके साथ करते हैं साझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा सोहना से आपको आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बता रही है और यहाँ पर चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारी लोग कर रहे हैं और किस तरीके के मुद्दे उठाने की इस बार सोच रहे हैं। क्या परेशानियाँ हैं और कितनी परेशानियों को सरकार कम कर पाई? संजय सिंह ने बतौर विधायक क्या कुछ काम किया और आने वाला 2024 का चुनाव किसके लिए मुसीबत और किसके लिए आसानी लेकर आएगा? तमाम ऐसे मुद्दे। फव्वारा चौक पे हम हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। ये काम कब से चल रहा है? इससे हो गए 20-25 दिन हो गए चल रहे। 20-25 दिन? हाँ जी। अब सीवर लाइन डल रही है इसमें? हाँ। सीवर लाइन। हाँ जी। कोई समस्या थी, बड़ी समस्या थी? ये पानी ने
बैक मार झगड़ा बाजार में, अच्छा इसे सिविल लाइन खुदाई होकर दोबारा सही हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो जाएगा। तो संजय सिंह जो विधायक हैं, कैसा काम किया उन्होंने? सही कर रहा है ये क्या लगता है काम वाम हो पाए सोना के? कुछ भी नहीं होता जी यहाँ। कुछ भी नहीं होता ना। क्या क्या होना चाहिए जो ये नहीं? देखो कितने दिन से टूटा पड़ा है यहाँ पे। तो ठीक कर रहे हैं ना 20-25 दिन से। ठीक करे 3-4 महीना हो गए टूटे और कोई तो गिर ये जाता। कह रहे हैं कि 20 दिन हुए हैं। अरे 20 दिन कहाँ हुए, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, तो और क्या क्या परेशानियां हैं इसके ना अलावा? पानी आवे न लाइट आवे। अच्छा, पानी लाइट भी नहीं आ रही, सोना में भी नहीं आ रही है। ना, तो विधायक से मिले हैं कभी? नहीं हम नहीं मिले जी। सुना है विधायक कौन है? विधायक हमारा जो कमेटी का मेंबर विधायक सोना का विधायक एमएलए संजय है जी। हाँ, संजय सिंह। हाँ। काम वाम करते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? पता नहीं जी, हमने नहीं देखे आपको। नहीं देखे। ना। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? विधानसभा का चुनाव है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब जिसकी आएगी उसी की आएगी जी। हाँ? आएगी जिसकी आएगी। तो पेंशन मिलती है आपको? हाँ जी, पेंशन तो मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है? 3000 रुपए। 3000 पेंशन मिलती है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है हम अगर सत्ता में आए तो 6000 पेंशन कर देंगे। अजी सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ। हाँ, करते कोई कुछ ना है। हाँ। अपना अपना काम करके सब पार बोलते। अच्छा, तो हाँ। अभी क्या लगता है आपको चुनावों में टक्कर होगी? अब देखो कौन जीते कौन हारे, क्या पता। आपको लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? ना, हमें ना पता जी कुछ है। कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर बोलते तो सब हैं, वादे तो सब करते, लेकिन काम कोई नहीं करता। एक चाय की दुकान है तो चाय वाले से पूछ लेते हैं कि इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? बीजेपी को बना दो और क्या करोगे, जब भी वही होना है अच्छा, और क्या करें। मतलब जब भी काम तो होना हो ही ना रहा है। काम नहीं हो रहा है, तो यही तो मौका है ना, आप चुने कि किसको चुनना है, किसको विधायक बनाना करेंगे है, देखो किसको विधायक बनाएंगे। कांग्रेस की सलाह लगा रही है। कांग्रेस की सलाह लग रही है। तो कौन है यहाँ से कांग्रेस का नेता जो? अब देखो जी कौन बने, जितेंद्र भारद्वाज बने, कौन बने। अच्छा, हाँ तो जितेंद्र भारद्वाज तो पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं, तो लगता है टिकट देगी पार्टी? हाँ, उम्मीद तो है क्या। अच्छा, तो लगता है काम वाम होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए तो जी। एक चाय वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा बीजेपी के लिए। जबकि जब देखी जाएगी। वो कह रहे हैं कि एक चाय वाले को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। कोई बात नहीं, आपका कांग्रेस को बना दे, चाय वाले को कांग्रेस को दे देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो काम वाम नहीं हुआ है आप कह रहे हैं। तो संजय सिंह आते नहीं क्या यहाँ पे? आते हैं कभी कभार आते हैं जी, क्या करें, काम नहीं करते हैं। काम हो ही ना रहा। आप ही देख लो, हम ही क्या देखें बताओ। कितने साल से आप हैं सोना में? सोने में तो जी हमारी प्रॉपर्टी या सोने की है, सोने के रहने वाले हैं, घर भी हमारे बराबर में। अच्छा, ये प्रॉपर्टी काम वाम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है फिलहाल तो जो बात है। तो कह रहे हैं जी कि कांग्रेस का ही जोर है, और साफ तौर पे बता रहे हैं कि जी जितेंद्र भारद्वाज को टिकट अगर पार्टी दे तो हम उनको मौका दे सकते हैं। एक शख्स मुझे दिख रहे हैं और हम इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ चुनावों को लेकर देख रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है आपको कौन बाजी मारेगा इस बार? बीजेपी तो मुश्किल है इस बार। मुश्किल है, क्यों? मुश्किल है। बीजेपी के काम देख लो, इतने पेंडिंग पड़े हैं सारे, ज़्यादातर जो देखो काम, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं ये कुछ है। चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए तो नहीं फटाफट कराने में लगे हैं सब? हो सकता है। ऐसा हो सकता है, तो किसको मौका देंगे? देखो इस बार कुछ नया है चेहरा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? भाई हम तो कांग्रेस देंगे वोट। कांग्रेस को? यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, हाल ही में मंत्री भी बने हैं, तो कोई काम वाम किया नहीं? हमारे गांव में तो कोई काम न करो। क्या गांव, कौन सा गांव है आपका? अभयपुर गांव। अच्छा, तो कोई काम नहीं किया है वहाँ पे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सड़क टूटी पड़ी है, कोई बच्चों की कोई सुविधा नहीं है। जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत के ला रहे उसके लिए कोई सुविधा नहीं हो रही। ग्राउंड वगैरह है कोई गाँव में? है जी? कोई ग्राउंड है खेलने के लिए? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं कोई है। ग्राउंड नहीं है। तो आप लोकल हैं सर, हाँ जी, क्या लगता है कौन विधायक बनाने जा रहे हैं इस बार? दो कुछ भी हो सकता है आपके। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी मतलब? बिल्कुल, 50-50 है। क्या किसके बीच में 50-50? शहर वाले तो अधिकतर देखो बीजेपी, हाँ कांग्रेस बीजेपी। उनसे बात कर रही थी तो यही बोल रहे थे टक्कर बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी जी। तो और कोई इस बार पार्टी के स्कोप नहीं है? कोई नहीं है। तो जेजेपी और बीएसपी का जैसा मैं जिक्र कर रही थी, ना यहाँ कोई वजूद नहीं है। पिछली बार तो बहुत अच्छी खासी वोट लेके गए थे दोनों ही कैंडिडेट। जब लग गया पर अब इस टाइम कांग्रेस और बीजेपी के। तो क्या लगता है कौन निकाल देगा सीट, कौन बाजी मार लेगा? देखो ये तो जो खड़ा होगा ना, यहाँ देखना पड़ेगा कौन आता है, उसी के ऊपर है।
जो सीट अगर कोई अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस देगी तो कांग्रेस निकाल ले जाएगी। अगर कौन बीजेपी कैंडिडेट होना चाहिए? देखो अभी कौन है, काफ़ी लग रहे हैं, पोस्टर तो बहुत लग रहे हैं। बहुत से लग रहे हैं, पर देखो कौन आता है। तो आप उम्मीदवार देख के वोट देंगे या पार्टी देख के? नहीं, पार्टी देख के नहीं, हम देख रहे हैं कि अगर कोई लोकल हमारे यहाँ का आएगा तो हम उसको वोट देंगे। लोकल होना चाहिए। हाँ, लोकल होना चाहिए। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं अगर कोई लोकल यहाँ का आएगा तो हम उसको वोट ज़रूर देंगे, और पार्टी देख के नहीं, इस बार उम्मीदवार देख के वोट दी जाएगी। और टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की है। भले ही पिछले चुनावों में अच्छे वोट लिए हों जननायक जनता पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इस बार चुनावों में तस्वीर बिल्कुल इतर नजर आएगी और कहीं ना कहीं बहुत सी चुनौतियाँ देखने को भी मिलेंगी। बहरहाल लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सोहना से, ग्राउंड जीरो से। हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी, एक खास यात्रा जारी रहेगी। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, चलिए मेरे साथ। तो गांव तक विकास पहुंचाने के बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन क्या वाकई में गांव तक विकास पहुंचा है? सोहना के गांव सांप की नंगली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पे लोगों से बात करते हैं, इन तमाम सवालों के बारे में पूछते हैं और कितना विकास हुआ और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। बात करने के लिए कुछ लोग इस तरफ बैठे हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं। विधानसभा चुनाव सर पे है, अक्टूबर में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए प्रदेश में? भाई सरकार तो अभी क्लियर तो है नहीं, मिली जुली सरकार आने की कुछ उम्मीद है। अच्छा, बीजेपी मिली जुली आपको लग रहा है मिली जुली आएगी फिर से? फिर से मिली जुली सरकार आने। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है कि दोनों ही जो अब बीजेपी का थोड़ा सा डाउन है, अच्छा, वो कांग्रेस का कुछ ठीक है। कांग्रेस तो 70 पार की बात कर रही है, आपको लगता है संभव है? भाई अब ये तो नहीं कह सकते थे जी, देखो अभी सर्वे में हमारे पास तो कुछ आया नहीं है। सोहना के विधायक संजय सिंह हैं, 5 साल जो काम किया, कैसे आंकते हैं आप उसको? नहीं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम किए। हाँ जी, बढ़िया आदमी है, हर आदमी से बात करते हैं, हर आदमी की सुनते हैं। तो इस गांव तक विकास पहुंच पाया? कोई परेशानियां हैं? काफी विकास हुआ है। हमने, हमारा बड़ा भाई पार्षद है, तो हमने ये 1.5 साल में 2-2.5 करोड़ रुपए का काम किया है। अच्छा, तो गांव तक विकास पहुंच रहा है। गलियाँ, हाँ जी विकास है, लाइट का भी ठीक है। बिजली आती है? हाँ जी आती है बिजली, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत जाती है। हाँ जाती है खूब, और क्या। जाती खूब है। कितनी देर तक बिजली जाती है? दो लाइट है हमारे गांव में ना। एक तो आती नहीं है, बहुत कम आती खेतों वाली, तो ये भी कटती रहती है बार बार। 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात सरकार करती है। ये करनी पर कट जाती है घंटे 2 घंटे में, फिर आ जाती है। 24 घंटे ही बोलते हैं इसको फिर ये। पिछली बार अगर हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा सोहना से, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा। इस बार क्या लगता है आपको, जननायक जनता पार्टी का तो कोई जनाधार बचा है या नहीं? वे तो खत्म है। कौन सी 2 पार्टी रह गई? कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरी कोई पार्टी नहीं है। हुड्डा साहब की बात ज्यादा सुनते हो क्या आप? नहीं, कोई नहीं सुना, हम तो बीजेपी के आदमी है हुड्डा साहब बार कहते हैं ना कि 2 ही पार्टी है, 2 ही में ही टक्कर है बीजेपी। हम देख रहे हैं, और तीसरी कोई पार्टी बताओ आप। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ 2 ही है? हाँ 2 ही बताओ कि तीसरी किसको वोट दें, आप बता दो किसी को। वो उसमें नहीं, वोट तो आपको अपने विवेक से देना है। तो जब हारे पाड़े में कोई देगा। बहुत सारी है ना, आम आदमी पार्टी, INLD, बहुजन समाजवादी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला। समझ सच नहीं हो रही नहीं, हार की पार्टी है तो दोनों। भाई हार की बीजेपी और उसकी कांग्रेस की टक्कर होगी, उनके बीच में दोनों वोट गिरेगा हर आदमी। लेकिन पिछली बार हम बात करें तो सोहना से कोई खास प्रदर्शन था नहीं कांग्रेस पार्टी का। अभी आपको लग रहा है कि रिवाइव है? बराबर है। अच्छा, आपके बराबर है, क्योंकि 10-11 हज़ार ही वोट मिली थी पिछले बारी। आपके देखो ना, इसमें बड़े उस चुनाव में दोनों के बराबर टक्कर रही है। और वो तो एंड बाद में आया, पहले आ जाता तो बहुत जीत होती। तो भी क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन होना चाहिए, बीजेपी से उम्मीदवार क्या यही होने चाहिए? कोई पता नहीं जी हमको, ये पता नहीं अभी किसकी बता दें। अगर विधायक के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ठीक है, होना चाहिए। ये बाहर के आज ये बीमारी हो रही है हमारे। कौन सी पार्टी गुजर को वोट देगी उसको वोट देंगे हम, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी। जो बनेगा वो आवे, वो बाहर कोई आवे, हमारे एरिया को ना आवे। अभी तक तो बनोना कोई, हमारी इतनी 64-65 साल हो कहाँ से आए हो हमारे यहाँ बता, के लिए? तो हम के करें फिर? अपने एरिया को हो तो अपने कुछ कहे तरी, बाहर को तो बना के चलो जा, फिर कोई बात ना करे। सब बाहर के बने आज तक मेरा आगे। तो ये आपके दिल में मलाल भी है? नहीं, वोट हम तो उसको देंगे चाहे कोई पार्टी का जो हमारे यहाँ से आएगा। अच्छा, उसको वोट देंगे, बाहरी को नहीं देंगे। सांप की नंगली गांव में इस वक्त हम हैं और लोगों से हमने बात की, आपने देखा, ये बता रहे हैं कि हमें ये मलाल है
कि तमाम बाहरी ही यहाँ से आते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। कोई भी पार्टी यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को, नेता को टिकट नहीं देती है, और जिसकी वजह से हम लगातार ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। कुछ आगे भी लोग हैं, महिला हैं, उनसे भी बात करते हैं। गांव में विकास वगैरह हुआ जी 5 साल में? 5 साल में हुआ। वोटर हैं आप यहीं के? जी। संजय सिंह के कामकाज को कैसे देखते हैं? उनका विकास अभी के फिलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। काफ़ी तरक्की देखने को मिलती है, जो कि अभी हमारी ये जो हिसाब से हम आज के डेट में अपने गांव में तरक्की देखते हैं, वो पहले के हिसाब से बहुत काफ़ी अच्छी आ रही है। पहले के हिसाब से अच्छी लग रही है आपको? क्या क्या बेहतर किया इस सरकार ने? एजुकेटेड जो लोग हम आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा देख रहे हैं, पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत काफ़ी सुधार है। क्या लगता है आपको, विकास कार्य अच्छे खासे हुए या नहीं? कहाँ विकास हो रहा सर, तो झोड़ भरो पड़ो रहा में, साफ सफाई नहीं होती है झोड़ों? साफ सफाई ना है। तो पानी वानी आता है घर में पीने के लिए? पानी कहाँ आवे, बस टाइम फूट रहा है। पानी भी नहीं आ रहा है? कम है पानी तो वो तो बहुत सारे पुरुष हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है। कहाँ हो रहा, रास्ता में हमने ना मिलो पानी, पानी तो भरो करो, पहले दगड़ान साफ करवाओ। कहाँ कहो नहीं हो रहा है, परेशान है। हाँ, और इतना पानी निकले बना जाए वहाँ के नू रास्ता में हम मिलाओ तरी पटके गिर जा, पैरन में आप दर्द हो, टूट गा पैर, तो अब आज ऐसा टाइम है कोई खड़ा बना करेगा, बच्चा बहुन को सब पता है। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट डालने जाते हैं तो घर के पुरुष जो कहते हैं वही वोट डाल देते हैं या अपनी मर्जी से डालते हैं? अपनी मर्जी से डालते हैं। अपनी मर्जी से डालते हैं। अच्छा, तभी ऐसा है कि पुरुषों की राय अलग है और महिलाओं की राय अलग है। हाँ, हम तो डाल दे जहाँ कह ले, जहाँ जेपीसी की डाल दें, और भाई कोई कांग्रेस की, कोई कहे भाई वहाँ की घेर दी जो वहाँ की वहाँ, पर यूँ तो होनी चाहिए। ये कैसी दवाई चलाओ जो ये पैर सही हो, मैं पैरों तो लंगड़ा हुआ पड़ा चलो। दवाई तो हमारे पास है नहीं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन आवाज़ आपकी ज़रूर पहुंचा सकते हैं कि कम से कम सड़क अच्छी बन जाए और ये गड्ढे वड्ढे नहीं हो। एक पीछे बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ लगता है पिछले 5 साल में काम वाम हुए विकास के? नहीं, कोई विकास का काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो बीजेपी को चुना आपने यहाँ से पिछली बार, इस बार फिर से मौका देंगे क्या? हाँ देंगे मौका, जो हमारा काम करवाएंगे तो। बीजेपी को फिर से मौका देंगे? हाँ। तो काम नहीं हुए फिर भी देंगे? फिर भी देंगे। क्यों, मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी का नाम उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। चलिए, मोदी जी से उम्मीद है, कह रहे हैं विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पे नैया पार लगा देंगे। मोदी जी के नाम पर ही वोट डाल देंगे क्या? क्या देखेंगे मुद्दे वगैरह कुछ हैं आपके? जो जी हमको करेगा उसको डाल देंगे हम तो। कौन करेगा जी, आपको कुछ सोचा? आप करो, आप करवाओ जो भी कुछ करवाना। तो आवाज ही उठा सकते हैं, काम करवाओगे तो जो मोदी जी को बढ़िया आवाज उठाओगे तो वहाँ की कर देंगे। जय हाँ हाँ, गारा गोबर में पड़े रहेंगे हम तो अब करवा चल जाओगे, हम फिर लौटे रहो गारा के पड़े हम नहीं उठाओ गाड़ के। जब पानी में पड़ी तो बुढ़िया पानी में पड़ी। अरे कैसे आप, हम हमारे होते कैसे आप पानी में पड़ेंगे? हम आवाज उठा रहे ना, सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारे गांव की महिलाओं को कम से कम परेशान तो मत कीजिए। देखिए महिलाएं कितनी परेशान है, कह रहे हैं हम गारे में गिर जाते हैं, कोई उठाने के लिए भी नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, संजय सिंह को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। काम वाम नहीं हुए क्या? काम जी कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल तो इस काम। एक तो रोड सारा टूटा हुआ है, उसमें पानी भरा रहता है। पुरुष कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, महिलाएं सारी की सारी कह रही हैं अच्छा काम नहीं हो रहा है। क्या समझें हम? रोड टूट रहा जी, और बिजली की समस्या है खूब, पानी की समस्या भी है। अगर एक वाटर सप्लाई खराब हो जाए तो कई दिन तक पानी नहीं आता। अच्छा, तो क्या करते हैं फिर? वही टैंकर वगैरह मंगवाते हैं। और पानी की प्रॉब्लम भी जी खूब है, और सड़क की प्रॉब्लम भी है, रास्ते में सारे में पानी भरा हुआ है। तो क्या इस बार विधानसभा चुनावों में क्या मन बना रहे हैं? मन तो मोदी जी का ही है जी। मोदी जी तो आ गए देश में, अब यहाँ पे भी मोदी जी के नाम पे बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। बीजेपी की बनवाएंगे, मोदी फैक्टर चलेगा। हाँ जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगता है कुछ हुड्डा साहब कर सकते हैं प्रदेश के लिए? देखो कर दे तो शायद करते हैं उनके लिए, शायद करेंगे। कैसे? वो कहेंगे पहले मौका दीजिए ना, पहले मौका देंगे। बच्चे लड़की स्कूल जाती है ना, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या परेशानी है स्कूल में? सुबह 7 बजे जाती, कोई ऑटो वगैरह बस की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा हमारे स्कूल 12वीं तक 10वीं तक तो होना चाहिए सरकारी। अब वहाँ पे लड़कियाँ 8वीं पास करके कोई तो माँ बाप घर ही बैठा देता उन्होंने। जो लड़के होशियार है उनके लिए, तो उनके लिए सुविधा नहीं आ रही है। एक खेलने का तो मैदान ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं है कोई भी मैदान? कहाँ खेलते हैं? कहीं खेलते ही नहीं। मतलब कहीं खेलते ही नहीं है। देखिए गांव में कह रहे हैं खेलने के लिए भी कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। कुछ और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, क्या युवाओं के लिए खेलने के लिए कुछ व्यवस्था है गांव में या नहीं? नहीं है।
तो बच्चे कहाँ यहीं खेलते हैं घर में? घरों में ही खेलते हैं, ना कोई स्टेडियम वगैरह मैदान कुछ भी कोई नहीं ग्राउंड नहीं है? नहीं। और कोई समस्या है गांव की? बस ये इसको बिजली लगता है की कि और रोड वगैरह बिजली इनकी की भी समस्या है? हाँ। कितनी समस्या है बिजली की? बिजली की तो ये है मतलब थोड़ी सी बारिश वगैरह तूफान वगैरह कुछ भी नहीं आए तो भी मतलब सुबह की गई हुई शाम तक आती है। ठीक है। तो ये देखा आपने तमाम जो लोग हैं इस सांप की नंगली गांव के अपनी समस्याओं को बताते हुए। हालांकि ये बहुत ही दिलचस्प बात लगी। अमूमन ये कहा जाता है कि पुरुष जिस तरफ वोट डालते हैं उनके पीछे पीछे महिलाएं भी उसी तरफ वोट डाल देती है, लेकिन गांव में पुरुष हालांकि लगातार ये कहते हुए नजर आए कि काम वाम बढ़िया हो गए, लेकिन महिलाएं साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आई कि काम बिल्कुल नहीं हुए हैं, परेशानियां अपार हैं और कोई सुनने वाला है नहीं। एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई सवारी मिलती नहीं है, कोई संसाधन है नहीं और तमाम परेशानियों का सामना हमें इसकी वजह से करना पड़ता है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से लगातार हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए आपको हम रिपोर्ट दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की एकदम सटीक सच्ची रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं सोना के कुछ और हिस्सों में, कुछ और लोगों से करते हैं बात। आप बने रहिए हमारे साथ। सोहना विधानसभा में आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंची हुई है। तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम तावड़ू में पहुंचे हैं, जो कि सोहना विधानसभा का एक अहम पार्ट है। तावड़ू में लोग क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ समीकरण चुनावों को लेकर यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर किसका जोर ज़्यादा नजर आ रहा है आपको? हरियाणा यहाँ पर हमें बस साइड का उसका बीजेपी का था। बीजेपी का क्या काम वाम हुए तावड़ू में? बीजेपी, हाँ बढ़िया काम हुए। हाँ जी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा सोना से? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? हाँ, विश्वास है आपको? विश्वास है। क्यों ऐसा, क्यों विश्वास इतना? बीजेपी बढ़िया काम करवाती है। क्या क्या काम हुए तावड़ू के? तावड़ू में सारा काम हो गया, देखिए पार्किंग रोड बनने लग रहे, हर काम हो रहा है। पानी वानी सब घर में बढ़िया है? बढ़िया पानी है, कोई दिक्कत किसी चीज की नहीं? किसी बीजेपी? कांग्रेस? कांग्रेस नहीं। मुकाबला किस किस में होगा? मुकाबला तो वैसे यही कांग्रेस कर रही हूँ, बीजेपी का ही चलेगा। कांग्रेस बीजेपी का, बाकी किसी और का नहीं? किसी का। ठीक है, तो कह रहे मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ही होगा, बाकी किसी और का नहीं है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, अगर हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में मुकाबला इस बार किस बीच रहने वाला है? कांग्रेस का। कांग्रेस का मुकाबला किससे? बीजेपी से? बीजेपी से। सीट कौन निकाल ले जाएगा सोना की? सीट कौन निकाल ले जाएगा सोना? सोना की सीट निकाल ले जाएगा शमसुद्दीन। टिकट मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी की? हाँ मिल जाएगी। विश्वास है? हाँ। अगर किसी और को टिकट देती है पार्टी तो और किसी को टिकट देगा तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लगता है चुनाव में इस बार बाजी कौन मारेगा सोना से? सोना से कांग्रेस। कांग्रेस? क्यों? काम ही ना हुए 10 साल। 10 साल कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी तो मंत्री बना दिया आपके विधायक को। विधायक तो बना है पर काम तो होने चाहिए ना, एमएलए को कुछ तो फर्ज होता है करने का। तो संजय सिंह मतलब आए नहीं? आए पर काम नहीं हुए। काम नहीं किए। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? लगता है कांग्रेस कुछ कर देगी? हाँ तो हुड्डा से उम्मीद है। हुड्डा से उम्मीद है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या फिर से सीएम देखना चाहते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या लगता है काका इस बार विधानसभा चुनावों में सोना से कौन बाजी मारेगा? बीजेपी। बीजेपी। अच्छे काम किए बीजेपी ने? बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस से बढ़िया काम किया। अच्छा। कांग्रेस तो लुटेरी है। अच्छा, 10 साल आपने बीजेपी के देखे, 10 साल आपने कांग्रेस के देख लिए? मैंने 70 साल देखे कांग्रेस के। अच्छा, आपने कांग्रेस के पूरे 70 साल आपको याद हैं अच्छे से? लेकिन हरियाणा में सरकार की मैं बात कर रही हूँ, अभी 10 साल बीजेपी को हो गया, उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। दोनों में अगर फर्क देखें तो आप क्या फर्क मानेंगे? कांग्रेस में तो बहुत फर्क है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया गरीबों को। अच्छा, कुछ नहीं दिया गरीबों को। और देखो सन 14 से पहले थी 1000 रुपया पेंशन और बीजेपी आने से 3000 रुपया पेंशन है। बीजेपी तो 3000, दुष्यंत चौटाला ने कहा था हम 5100 करेंगे। वो तो झूठे हैं, अपने के नाम से चमकाने के लिए। अच्छा, बुजुर्गों का फायदा उठाने के लिए। हाँ। तो दुष्यंत ने मतलब बुजुर्गों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस्तेमाल करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी पे कह रही हम 6000 पेंशन कर देंगे। 6000 इसने दिया था वायनाड के अंदर, बोले 1 लाख रुपया देंगे, दिया इसने एक पैसा भी? खटाखट बोल रहा था। तो ये समझ चुके हैं, इस बार वोटर समझ चुके हैं। हाँ, हम तो देंगे बीजेपी को। चाहे पेंशन कम मिले, लेकिन चाहे पेंशन मत मिलो, चाहे कट जाओ, लेकिन देंगे बीजेपी। कह रहे चाहे पेंशन
मिले या ना मिले या कट ही जाए, लेकिन हम किसी की झूठी बातों में नहीं आ रहे। दुष्यंत ने बोला 5100 और ये सरासर झूठ था, सिर्फ और सिर्फ वोटर्स का फ़ायदा उठाने के लिए। अब कांग्रेस कह रही है हम 6000 करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ झूठी हैं। और ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमें पेंशन नहीं चाहिए। बीजेपी ने जितने अच्छे काम कर दिए, देश में उतने अच्छे काम हो ही नहीं सकते थे। और 70 साल से हमने काम देखा है कांग्रेस का, सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने का काम किया। ये आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? सोहना विधानसभा से इस बार कौन बाजी मारेगा? मैं लगातार 5 वर्षों से नगर पालिका पार्षद हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता करने में जो कथनी में जो अंतर है वो ये है कि भाजपा जो अपने कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दे रही, नए उठा लेती है, पुराने कार्यकर्ता को जो है काट देती है। दूसरी के कार्यकर्ता ही हमारा सब कुछ है, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है, परंतु कुछ तवज्जो नहीं देती है। बीजेपी के राज में जो अधिकारी है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे और महकमा हो, सारे महकमा बिना पैसे के कोई कार्रवाई नहीं करता। अच्छा। परसों पहले दिन हम गए जब सीएम के पास यहाँ हिसार, तो उस टाइम भी हमने सीएम साहब से कही थी अब भाई जो अधिकारियों को काबू में करो। ये जो है नायब सैनी जी से मिलकर, नायब सैनी से मिलकर आए हम, और जो सीएम साहब को कही हमने स्टेज पे उतरते समय। सैनी जो मंच से लगातार धमकियां दे रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, तो शोर शराबा बहुत, अधिकारियों को तो बता रहे हैं कि भाई ढंग से काम कर लो। कितनी भी देर हो, अधिकारी मान ही ना रहे, कोई भी काम ना हो रहा। अब पीछे गली में काम हो रहा है। मैं कोई काम अपने घर से गया था, मैं तो आपको देख कर रुका हूँ। तो अधिकारी इतने निठल्ले हैं, बिना लिए दिए काम ना करे हकमा है, चाहे कोई सा भी महकमा का हो। रिश्वतखोरी चल रही है, रिश्वतखोरी पक्की चल रही है और कोई तवज्जो ना दे रही है। और रिश्वतखोरी जो हमारे सब में बढ़ रही है, नीचे एडी से लेके चोटी तक सब जगह पहुंच रही है। अच्छा। अब ये जब तक रिश्वतखोरी खत्म ना हो, इतने बीजेपी का उद्धार ना हो। क्या है आपके गांव का नाम क्या है? रहाड़ी। अच्छा, रहाड़ी। तो क्या समस्याएं हैं गाँव? समस्या निबड़ा ही ना, कौन आया, कोई हमारे पे फटका ही ना है 5 साल से। अच्छा, कोई आया ही नहीं है? कोई भी ना आया। पीछे लोग मिले कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम भी तो यही एरिया के ही हैं, 24 घंटे तावड़ में रहते हैं। हम चना जो क्या परेशानी है? परेशानी पानी की, रोड की, कॉलेजों की, सारी चीज़ की परेशानी है। तो पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया है हमारे यहाँ तो पब्लिक सारी परेशान। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों में, क्या करने का मन है? देखो जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादा करके कांग्रेस की वोट जाए। बहुत लोग मुझे पीछे ये भी बता रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो गुंडागर्दी यहाँ पे बहुत होती थी, ऐसा था क्या? गुंडागर्दी नहीं थी हमारे इलाके में, कोई गुंडागर्दी नहीं थी ना। तो कह रहे हम अभी शांति से रह रहे हैं, पहले अशांति थी जब कांग्रेस थी तो? नहीं जी, अब गुंडागर्दी है, पहले शांति थी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जी अब गुंडागर्दी है, पहले शांति है। आप भी लोकल ही हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं? हो सकता है कांग्रेस आ जाए। हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले या विधायक बना दे आप कांग्रेस का? देखो विधायक बन जाए। अच्छा, कांग्रेस का विधायक सोच रहे हैं कि बन सकता है। क्या लगता है किसकी सरकार प्रदेश में आनी चाहिए? बीजेपी की। तो युवा हैं, युवाओं के लिए बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे काम हमने किए, पारदर्शिता पे नौकरियां दिए हैं, यहाँ के लोगों को मिली है? मैम कुछ भी हो, यहाँ मोमडन है, उसके हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, तो बीजेपी होनी चाहिए। मतलब जो जाति का कार्ड खेले या धर्म का नाम लें तो वो उसके लिए बेस्ट है। बाकी तो सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वैसे अच्छा नहीं है काम? वैसे सब कुछ ऐसे अच्छा है, बस यही है। यहाँ सबसे मिलता वो है गौ रक्षक, उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो लोग लगातार आपने देखा कि किस तरीके की बातें करते हुए हमारे साथ नज़र आए। अलग अलग रिएक्शन, हालांकि लोगों के अलग अलग फीडबैक ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी अच्छी है, तो कोई कह रहा है कांग्रेस अच्छी है, कोई कह रहा है कि पहले अमन चैन था, कोई कह रहा है कि अब अमन चैन है। तो तमाम तरीके की विचारधारा है और ये विचारधारा साफ तौर पे इस तरफ से भी देखी जा सकती है। जाति विशेष, धर्म विशेष से अगर इसको जोड़कर देख लिया जाए तो तमाम समीकरणों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसका आंकलन कर पाएंगे। और उसी की वजह से तमाम जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनावों में पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है और यही कहीं भारी भी पड़ सकता है। बहरहाल लगातार ग्राउंड ज़ीरो से हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है, तमाम वोटर्स से बात करके ग्राउंड रियलिटी आपको बता रही है। आज सोहना में हमने आपको ये चुनाव यात्रा में सफ़र करवाया और अलग अलग जगह पर जाकर जो बड़े नेता हैं, जिनके दावे बड़े हैं, ग्राउंड पे उन्होंने क्या कुछ काम किया और आगे प्लानिंग क्या कुछ है सोहना विधानसभा को लेकर, इन तमाम सवालों के बारे में हमने बातचीत की और क्या कुछ जवाब मिले वो आपने सुना।
फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे जल्दी ही आपके हलके में भी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।